हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 12th की अकाउंट्स का एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले कैपिटल वो पैसा होता है जो बिजनेसमैन ने, ऑनर ने, प्रोप्राइटर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, वो उसकी कैपिटल होती है। अब उस कैपिटल के ऊपर जब बिजनेस अपने प्रोप्राइटर को, अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करता है तो उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पर एक जो मैंने टेबल बनाया है इसमें वो सारे प्रोविजंस हमें गिवन है जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है। एक एक करके हम इन तीनों प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं, फिर इसका प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और पार्टनरशिप डीड डज नॉट हैव अ क्लॉज एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। हमने पहले किया था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होती तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। या फिर इसको उन्होंने दूसरे वर्ड्स में समझाने की कोशिश करी है कि पार्टनरशिप डीड डज नॉट हैव अ क्लॉज एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि पार्टनरशिप डीड बनी तो ही है लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं कहा, उसके ट्रीटमेंट, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, तब भी उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। ये था हमारा केस 1। अब केस 2 जो हम कर रहे हैं इसके अंदर ऑलरेडी 3 केसेस हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। आराम आराम से एक एक चीज को समझते हैं। सेकंड पार्ट है, कहता है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इट इज साइलेंट ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है और एप्रोप्रिएशन क्या होता है। चार्ज वो खर्चा होता है जो हमें करना ही करना है, बेशक हमारे पास प्रॉफिट हो या ना हो। अब जैसे इन दिनों में आप समझ सकते हैं कि वो खर्चे जो हमें करने ही करने हैं, जिसके बिना हम सरवाइव ही नहीं कर सकते, तो वो एक तरह से एग्जाम्पल हो गए चार्ज के। हमारे पेरेंट्स कुछ भी इनकम कमा के ला पा रहे हैं, नहीं ला पा रहे, लेकिन तब भी घर में जो ग्रोसरी आइटम्स हैं वो तो आएंगी ही आएंगी, तो वो एक एग्जाम्पल हो गया चार्ज का। हालांकि अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि वो खर्चे जो कि हमें करने ही करने हैं, इरिस्पेक्टिव हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो चार्ज होते हैं। और एप्रोप्रिएशन वो खर्चे होते हैं जो हम तभी करते हैं अगर हमारे पास प्रॉफिट होता है। अगर हमारा प्रॉफिट नहीं होता तो हम वो खर्चे नहीं करते, और अगर प्रॉफिट कम होता है तो हम उन पर्टिकुलर खर्चों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अप टू द लिमिट ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन और चार्ज में यही फर्क था। मैं एक बार दोबारा समझाता हूं। एप्रोप्रिएशन वो खर्चा होगा जो हम तभी करेंगे अगर हमारे पास प्रॉफिट्स होंगे, अगर लॉस होंगे तो हम वो खर्चे नहीं करेंगे। लिमिटेड प्रॉफिट होंगे तो हम एप्रोप्रिएशन भी लिमिटेड ही कर पाएंगे अप टू द लिमिट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन चार्ज वो खर्चा होता है जो हमें करना ही करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यही चीज जो मैंने आपको समझाई यहां पर लिखी हुई है कि कहता है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि पार्टनरशिप डीड में ये क्लियरली मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन हमें इसके बारे में ये नहीं बताया, ये चीज साइलेंट रखी गई है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माने या एप्रोप्रिएशन माने। तो उस केस में हमारे पास 3 केसेस आ जाते हैं। सबसे पहले अगर हमें लॉस हुआ, अगर लॉस हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जब चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या ट्रीटमेंट हमें नहीं गिवन तो हमेशा उसे हम एप्रोप्रिएशन मानते हैं, और जब एप्रोप्रिएशन मानते हैं तो लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसे हम आईओसी कहते हैं, वो नहीं दिया जाता। सेकंड केस इसमें था कि प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमारे प्रॉफिट ज्यादा है और एप्रोप्रिएशन, जिसका एक एग्जांपल यहां पर हमने आईओसी दिया है, वो कम है। जब हमारे पास एम्पल प्रॉफिट्स हैं तो उस केस में हम पूरे का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनरशिप डीड में हमने लिखा हुआ था वो सारे का सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे।
थर्ड केस है कि प्रॉफिट्स आर लेस देन द एप्रोप्रिएशंस, यानी कि प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उतना ही देंगे जितने हमारे प्रॉफिट थे, यानी कि हमने अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, यानी कि हमने एप्रोप्रिएशंस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया अप टू द लिमिट ऑफ प्रॉफिट। एक बार दोबारा समझाता हूं कि अगर हमें लॉस हुआ, और हम यहां पर, हमें कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं, गलत वर्ड हो जाएगा, अगर हमें ये चीज ट्रीटमेंट के बारे में बताया ही नहीं गया कि हम उसे चार्ज माने या एप्रोप्रिएशन माने, तो हमेशा हम उसे एप्रोप्रिएशन मानेंगे। और एप्रोप्रिएशन में तीन केसेस होते हैं। लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। अगर एम्पल प्रॉफिट्स होते हैं, दैट इज प्रॉफिट्स आर मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पूरे का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन था। और अगर हमारे प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा पे करना है, तो हम उस केस में अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे अप टू द लिमिट ऑफ प्रॉफिट। थर्ड केस था कि पार्टनरशिप डीड कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है। अगर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, इररिस्पेक्टिव हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये था बेटे इसका थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं। प्रैक्टिकल पार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे हमने लास्ट या फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या फर्क होता है, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा P&L अकाउंट के बाद बनता है, और इसमें से प्रॉफिट्स जो हमारे पार्टनर से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो आएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे, और पार्टनर से रिलेटेड जो हमने कमाया, जिसका एक ही एग्जांपल होता है यूजुअली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो आएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। उसी तरीके से हमारी जर्नल एंट्रीज भी बनती हैं। एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। इलस्ट्रेशन 24 का जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें कहता है, पहले बेसिक इलस्ट्रेशन 24 में जो कॉमन पॉइंट्स है सारे पार्ट्स के लिए वो है कि x और y पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। x की कैपिटल है ₹2 लाख, y की कैपिटल है ₹1 लाख। हमें जर्नल एंट्री देनी है, अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2018 को। इसमें हमारे पास जो केस 1 है वो है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। ध्यान से सुनिएगा कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, और हमें यह बताया गया है कि प्रॉफिट है 20,000 रुपीज। प्रॉफिट है 20,000 रुपीज, और जो पार्टनरशिप डीड पीडी है ये साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। ध्यान रखना, साइलेंट ट्रीटमेंट के ऊपर नहीं है, साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। जब साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। तो इसमें जो पहली जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी कि हम ये गिवन प्रॉफिट को P&L अकाउंट से सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इनफैक्ट ये जो एंट्री है जो P&L अकाउंट से हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, ये सबसे पहली एंट्री होती है। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी P&L अकाउंट डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अमाउंट हमें गिवन है 20,000, और इसके बाद हमें इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही नहीं है, क्योंकि हमें बोला गया कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है।
साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। हमें फिर क्या करना है, ये जो 20,000 का प्रॉफिट था इसे हम एक्स और वाई के बीच में बांट देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जिसकी जनरल एंट्री होगी P&L appropriation account debited to X capital account to Y's capital account। हमारा 20,000 का प्रॉफिट था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, यानी कि 20,000 का 2/5 हिस्सा है मिस्टर एक्स का और मिस्टर वाई का है हिस्सा 20,000 का 3/5। हम सॉल्व करेंगे तो मिस्टर वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट बनेगा 12,000 और मिस्टर एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट बनेगा 8,000। तो ये हो गया 8,000 और 12,000। ये हमारा था केस 1। ये आप रेशियो निकालनी ध्यान से समझ लीजिए। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं क्योंकि अगले वाले क्वेश्चंस में मैं बार बार इस चीज के ऊपर इतना हाईलाइट नहीं करूंगा, मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर हाईलाइट करूंगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 2:3, प्रॉफिट है 20,000, तो 20,000 के प्रॉफिट को 2:3, एक्स का हिस्सा है 2, टोटल हिस्से हैं 2 + 3 5, तो एक्स का जो शेयर हो गया वो हो गया 8,000 रुपीज। वाई को मिलना है 20,000 का 3/5, अगेन y का हिस्सा है 3, टोटल हिस्से हैं 2 + 3 5, तो y के पास जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा वो आएगा 12,000 रुपीज। ये हमारा था केस 1। अब हम करते हैं केस 2। जो कॉमन चीज है वो दोबारा लिख देता हूं कि x और y की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:3 और x और y ने जो कैपिटल इन्वेस्ट करी है वो है 2 लाख और 1 लाख। अब हम करते हैं केस 2। केस 2 में कहता है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, कि पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम और हमें लॉस दिया हुआ है। अब पार्टनरशिप डीड में लिखा तो हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन उसके बारे में ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला कि ये चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। अगर कुछ भी नहीं गिवन होता तो हमेशा हम एप्रोप्रिएशन मानते हैं, और अगर ये एप्रोप्रिएशन का केस है और हमें लॉस दिया हुआ है 15,000, तो लॉस के केस में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किया जाता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 15,000 के लॉस को हम बांट देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जिसकी जनरल एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट। अब वही 15,000 का 2:3 करना है, तो ये आ जाएगा 6,000 एंड 9,000 रिस्पेक्टिवली। फिर है केस 3। केस 3 में कहता है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम, यहाँ भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम गिवन था, लेकिन यहाँ पर हमें लॉस भी गिवन था। इस केस में हमें दिया हुआ है कि प्रॉफिट है 21,000 और प्रॉफिट हो रहा है 21,000। तो इस केस को समझिएगा, अगर हम देखें आईओसी 2 लाख का 6% होता है 12,000। इसकी कैलकुलेशन भी एक बार आपको समझा देता हूं। 2 लाख का 6% पूरे साल का मतलब 12/12, तो ये कैलकुलेट करके आ गया 12,000। इसी तरीके से ये एक्स का था। वाई का जो आईओसी है वो होगा 1 लाख का 6% पूरे साल के लिए 12/12,
तो ये हो गया ₹6,000। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 21,000 का प्रॉफिट था इसे हम P&L अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शिफ्ट करेंगे। एंट्री हो जाएगी P&L अकाउंट डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 21,000। उसके बाद अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मिस्टर एक्स को हमने देना है 12,000, मिस्टर वाई को देना है 6,000। तो 12 + 6 18,000 हमारा टोटल खर्चा है और हमारे प्रॉफिट है 21,000। वी हैव इनफ प्रॉफिट्स कि हम पूरे का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर सकते हैं। तो हम पूरे का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर देंगे, जिसकी एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 12,000, वाई का था 6,000, तो टोटल हो गया ये 18,000। अभी भी हमारे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 3,000 रुपीज बचे हुए हैं, जिसे हम बांटेंगे एक्स और वाई के बीच में उनकी PSR यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये हमने उनको करा था, नरेशन में हम क्लियर कर देंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अगली जनरल एंट्री हो जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। हमारा टोटल प्रॉफिट था 21,000, 18,000 प्रॉफिट हमारा यूज हो गया IOC पे करने में। रह गया हमारा 3,000 का नेट प्रॉफिट, जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एक्स और वाई के बीच में 2:3 में। 3,000 का 2/5 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1,200 और 3,000 का 3/5 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1,800। ये था हमारा केस 3। अब आ जाते हैं केस 4 पे। केस 4 में कहता है कि पार्टनरशिप डीड कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है PD, यानी कि पार्टनरशिप डीड कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है 6% पर एनम, और यह है अ चार्ज, इट इज ट्रीटेड एज अ चार्ज। इसको कैसे ट्रीट करना है? एज अ चार्ज। चार्ज के केस में क्या होता है कि हमें पे करना ही करना है, इररिस्पेक्टिव हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इस केस में हमें प्रॉफिट हुआ था 20,000 का। तो इसे हम कैसे ट्रीट करेंगे वो देखते हैं। अब एक चीज समझना, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एज अ चार्ज मान रहे हैं, तो इस चार्ज को हम P&L अकाउंट से ही चार्ज करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से चार्ज नहीं करेंगे। ये खास बात ध्यान रखने वाली होती है कि जब एज अ चार्ज ट्रीट किया जाता है तो IOC को कोशिश ये करते हैं कि P&L अकाउंट से चार्ज करें। तो जर्नल एंट्री में भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, P&L अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम निकलेगा जो लास्ट प्लेस में था, 12,000 और 6,000, तो 18,000 हमारे यहां लग गए। जो 2,000 रुपए है उसे हम अब P&L अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और फिर ये वाले 2,000 को बांट दिया जाएगा एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में उनकी PSR में, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 2,000 रुपए को अगर हम 2:3 में बांटेंगे तो आ जाएगा 800 और
1200। इस केस में ये एक चेंज था जिसको खास ध्यान हमें रखना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास केस 5। कि पार्टनरशिप डीड कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम और इसको हमें चार्ज मानना है। इसे हमने ट्रीट कैसे करना है? एज अ चार्ज। लेकिन इस बार प्रॉब्लम क्या है कि हमारा प्रॉफिट है केवल 2000 रुपीज का। प्रॉफिट है केवल 2000 रुपीज का। अब जब भी हम एज अ चार्ज मानते हैं तो हमें ये खर्चा तो करना ही करना है, बेशक हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कुछ भी हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 18,000 के खर्चे को P&L अकाउंट से हम चार्ज करेंगे। तो इस जगह P&L अकाउंट डेबिटेड टू X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है क्योंकि सारी केसेस का सेम आ रहा है 12,000 और 6,000 जो कि हो गया 18,000। अब ये हमने 18,000 का खर्चा कर दिया जबकि हमारा प्रॉफिट था केवल 2,000 रुपए का। तो इसको अगर हम पूरा समझें कि ये 18,000 का खर्चा हमें करना पड़ गया जबकि हमारा प्रॉफिट था केवल 2,000, तो 16,000 रुपए का हमारा इनफैक्ट अब लॉस हो गया। और जब ये लॉस हो जाएगा तो उसे हम लिखेंगे X कैपिटल अकाउंट डेबिटेड Y कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट। कि ये हमारा हो गया टोटल लॉस आ गया कि कहां हमारा प्रॉफिट था 2,000 रुपए का, लेकिन 18,000 का खर्चा जो कि हमें करना पड़ गया, उसके बाद हमारे को नेट 16,000 रुपए का लॉस आ गया। और इस 16,000 के लॉस को हम अगेन डिवाइड करेंगे 2:3 में, जो कि आ जाएगा 6400 और 9600। इसे करने का एक और तरीका भी होता है कैलकुलेशन को कि 2 + 3 है 5, हम 16,000 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ गया 3200। x का हिस्सा था 2 तो 3200 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। y का हिस्सा था 3 तो 3200 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 9600। ध्यान रखना, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट एज अ चार्ज होती है तो हम उस चार्ज को P&L अकाउंट से लेते हैं, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन से। क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीजें ये आपके मार्क्स कटवा देंगी अगर आपसे ये छोटी सी भी गलती हो गई तो। अब करते हैं केस 6। केस 6 में कहता है कि पार्टनरशिप डीड कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम हमें पे करना है और इसे हम चार्ज अज्यूम कर रहे हैं। इसे भी हम चार्ज अज्यूम कर रहे हैं और हमारा प्रॉफिट है 18,000 रुपए का। हमारा प्रॉफिट है 18,000 रुपए का। अगेन चार्ज है तो हम इस खर्चे को निकालेंगे, चार्ज करेंगे, लिखेंगे P&L अकाउंट से। तो P&L अकाउंट डेबिटेड टू X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट, नरेशन में वही बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट द रेट 6% पर एनम। 12,000 X को मिला, Y को मिला 6,000, टोटल है 18,000। अब ये जो हमारा 18,000 का प्रॉफिट था पूरे का पूरा खर्च हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने पे, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो अगली एंट्री में हमारे पास करने के लिए कुछ अमाउंट ही नहीं है, इसलिए हम अगली एंट्री नहीं करेंगे। तो ये वाला पार्ट सिर्फ यहीं पे खत्म हो जाएगा। यहां तक आप कॉपी करिए।
अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन 25। इसमें कहता है कि ए और बी पार्टनर्स हैं। ए ने कंट्रीब्यूट किया 4 लाख रुपीस, बी ने कंट्रीब्यूट करे रुपीस 2 लाख। ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशो है वो है 2:3। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने डिसाइड किया कि पे करेंगे एट द रेट 6% पर एनम। ये कॉमन इंफॉर्मेशन है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं। हर केस में जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट देने से पहले वो है रुपीस 30,000। कहते हैं बताओ आप कैसे इसकी ट्रीटमेंट करोगे। अगर फर्स्ट केस में कहता है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है ट्रीटमेंट के ऊपर, आई रिपीट पार्टनरशिप डीड नॉर्मल साइलेंट नहीं है, ये इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर साइलेंट है कि इसे हम कैसे ट्रीट करें, इसे हम चार्ज माने या एप्रोप्रिएशन माने। जब कुछ भी नहीं गिवन होता तो हम उसे एज एन एप्रोप्रिएशन ट्रीट करते हैं, और जब हम उसे एज एन एप्रोप्रिएशन ट्रीट करते हैं तो उस केस में हमने क्या करा था, 3 केस होते हैं कि अगर लॉस होगा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, एम्पल प्रॉफिट्स होंगे तो पूरे का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, अगर प्रॉफिट्स हमारे कम होंगे और खर्चा यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा होगा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे अप टू द लिमिट ऑफ प्रॉफिट। तो वही यहां पर करना है। पहले एक बार अमाउंट कैलकुलेट कर देते हैं कि कितना है। आईओसी ए के लिए कितनी होगी